Hello everyone, welcome back to my channel. So let's get ready with me while I tell you about some of the teaching norms which are a little not acceptable as a Gen Z. मतलब अगर Gen Z आप हैं और आप teaching में आ रहे हैं and of course because of the generational gap or maybe because of now your opinion perspective कुछ चीज़ें आपको conflicting लग सकती हैं. तो yes, we will discuss that in today's video. So let's start today's video. Okay, now I don't know about others, but I have seen most of the Gen Z's professor doing this. तो कुछ चीज़ें जो unacceptable हैं, and I have seen people mentioning it on my comment box or places. Is that first अभी भी लोग ये accept नहीं कर पा रहे हैं that yeah मतलब there are people जो ये कहते हैं कि oh my god they are on social media. तो अभी भी for people मतलब it is unacceptable कि जो teachers हैं ये social media पे हैं उनकी presence है. एंड ट्रस्ट मी मतलब ये देख के मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा था कि मैंने कहा लोगों को अभी तक ये नहीं हो पाया एक्सेप्ट. एंड आई नो दैट ऑल द जेन ज़ी प्रोफेसर्स दे आर ऑन मतलब सोशल मीडिया एंड नाउ यू मस्ट हैव ऑल्सो केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अराउंड है. दे मेकिंग वीडियोज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल लाइक एग्जैक्टली लाइक मी समवेयर कुछ सिमिलर सा. सो मैं जब उनके भी कमेंट बॉक्स पे जाती हूँ मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं. मैंने आई रियलाइज़ कि ठीक है लोगों को अब तक ये वाली चीज़ थोड़ी एक्सेप्ट नहीं हो पाई है कि हाँ दे आर ऑन सोशल मीडिया. एंड उसके ऊपर इफ़ यू मेक वीडियोस तब तो भैया मतलब ऐसे लोगों ने ये तक कहा है कि ऐसे प्रोफेसर्स तो हम नहीं चाहेंगे, ये नहीं करेंगे. अब अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मेंटालिटी बिकॉज पहले मतलब ऑफकोर्स कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं होता था ठीक है. पहले शायद ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी गेटिंग मी मतलब दे वर नॉट that out on social media doing their thing and balancing both personal and professional life. But अब वो हो गई है. I know कि और भी जो सारे नए प्रोफेसर्स आएंगे they are there. But मैंने कितनी बार कहा है I keep mentioning on my video कि मतलब you can be a good teacher and you can be there on social media and you can be a bad teacher and आप मे भी सोशल मीडिया में कहीं ना हो. तो मतलब टीचिंग का और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में. अब ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है. सेकेंड इज ऑफकोर्स नाउ जेन ज़ीज़ हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग्स. सो मतलब आप कुछ भी देखेंगे जो भी सारे कुछ तरीके रहे हैं मतलब टीचिंग की फील्ड में. अगेन टीचिंग इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल फील्ड. तो वहाँ पे भी कि अच्छा ऐसा होता आ रहा था बट या दे विल क्वेश्चन कि ऐसा होता आ रहा था व्हाट यू मीन ऐसा होता आ रहा था. नाउ इफ इट्स रॉन्ग इट इज़ रॉन्ग. ठीक है क्योंकि पहले अगेन हमने वही बात है ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है प्रोफेशन में जब से यंग लोग आ गए हैं एंड जेन ज़ीज़ आर देयर. तो उनकी वजह से देयर इज़ अ ह्यूज शिफ्ट इन द टीचिंग इंडस्ट्री. तो अगेन उस चीज़ को लेके भी सम पीपल आर अगेन अनकम्फर्टेबल. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गेटिंग एम्बैरेस्ड कि अरे आप मतलब इतनी यंग हो के प्रोफेसर. ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इतनी यंग या पढ़ा रही हैं आपको तो भी नहीं पढ़ाना चाहिए जस्ट बिकॉज यू आर यंग. अगर it is coming from a perspective that yeah I must gain more experience then it is fine but I know it is not because उनको ऐसा लगता है कि अरे आप तो बहुत जल्दी पढ़ाने लगी हैं. ठीक है मतलब इस एज में नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपको बहुत और नॉलेज होना चाहिए. तो अगर आप यंग हैं फिर कम नॉलेज है. बहुत सारे लोगों को आप ये भी सुनेंगे बोलते हुए कि अभी आपको बहुत कुछ और पढ़ना है आपको और सीखना चाहिए तब टीचिंग में आना चाहिए ताकि आप दूसरों को पढ़ा सके. अगेन रॉन्ग. येस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस मतलब जो मुझे भी करने हैं सीखने हैं बट इट इज़ लिटरली नॉट रिलेटेड बिकॉज मैंने बहुत सारे अगेन लोग देखे हैं शायद बहुत बड़े एज के भी होंगे उनको कुछ नहीं आता है. तो जिनको कुछ नहीं आता है उनको नहीं आता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एज. दैट वी हैव टू एक्सेप्ट. जो भी सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैं टैग कर दूँगी. आई हैव बॉट दिस न्यू कंसीलर एज वेल. वो सिस ब्यूटी का जो मैंने भी लगाया था. बाकी अगेन मेरा ये टेंट तो ओजी चला ही आ रहा है. नेक्स्ट इज थोड़ा सा इज अगेन अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. अब बिकॉज आप समझ रहे हैं गैप इज़ लेस एज गैप इज़ लेस से तो थोड़ा बहुत द व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि लोगों ने ऐसे बाउंड्री बहुत ज़्यादा ऐसा कर दी कि अरे आप लोगों को तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए. अगर आप इवन हंस रहे हैं थोड़ा ज़्यादा उनके साथ डिस्कशन कर रहे हो तो पीपल क्वेश्चन यू और दे इवन दे माइट क्वेश्चन योर कैरेक्टर. जबकि ऐसा ही यहाँ का सेम आप चीज़ नोटिस करोगे क्योंकि बड़ा प्रोफेसर कर रहा होगा इन द लेट 30s और 40s या 50s वाला एक्चुअली. तो ना वो उनको सेम नज़रों से नहीं देखा जाएगा बिकॉज उनको लगेगा अदरवाइज इट इज़ मदर सन और मदर डॉटर रिलेशनशिप और फादर सन ऐसा वाला.
अब यहाँ पे जहाँ पे आपकी एज कम है, यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो कॉन्शियस कि अरे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा हंस रही हूँ उनके साथ, या फिर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ओ माय गॉड, ऐसा हो सकता है गेटिंग मी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अगर अगेन दे कैन टर्न इनटू फ्रेंड्स एंड विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो लोगों के अकॉर्डिंग तो अगेन यू कैन गेट इनटू थिंग्स। तो अगर आप यंग है तो पहले से थोड़ा सा मतलब अगेन आपको बाउंड्री सेट करनी है एज अ टीचर, बट मतलब खुद को मत ऐसे रोकना, बिकॉज अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे बहुत सारी चीज़ें रिलेट करेंगे, दे वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट थिंग्स, दे वुड लाइक टू शेयर टू यू कि किसने क्या किया है, मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, एंड दे कैन ओनली शेयर दैट विद यू कि आप उन्हें वो कंफर्ट स्पेस दे रहे हैं। सो अगर कोई और आपको इस चीज़ से रोके कि आपको ऐसा नहीं करना है नहीं करना है, तो ठीक है, मतलब इतना मत मानना, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये चीज़ होगी थोड़ा सा। जो बड़े एज में ना उनको इन सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन नहीं किया जाता। कोई बच्चा उनके कैबिन में अगर आधा घंटा 1 घंटा बैठा भी रहेगा ना तो क्वेश्चन नहीं होगा, बट अगर ज़्यादा देर आपके रह गया एंड यू आर यंग तो आ सकता है कि ओ माय गॉड शी इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद द स्टूडेंट, ठीक है, मे बी उनको गाइडेंस दे रही है, मे बी समझा रही है, बट देयर विल बी क्वेश्चंस। सो बिकॉज यू आर यंग यू विल सी कि जो इवन स्पेशली जो बड़े बड़े बूढ़े लोग होंगे ना वो आपको बड़ा करेंगे, या वो वाली चीज़ अगेन कि जिन्होंने वो सारी चीज़ें वो खुद नहीं कर पाए, अब आप क्योंकि आ गए, उनको लग रहा है ये कैसे कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू, दे विल क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स। टीचिंग में जो नॉर्म्स होंगे, नहीं नहीं ये तरीका ऐसे ठीक नहीं है, यू नो, नहीं नहीं मतलब ये ऐसे कैसे आप ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब इसको मे बी का वो जानबूझ के कर रहे हैं, फिर उन्होंने देखा नहीं है, इट इज़ अगेन द चेंज इज अनएक्सेप्टेबल, ओके, एंड उस चेंज को कुछ ही लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, और वो आपको बार बार बोलेंगे कि शायद से ये सही नहीं है, शायद से ऐसा करना ठीक नहीं है, मतलब ये नहीं होता, बिकॉज ग्रोइंग अप मे बी दे हैव सीन द सेम, मे बी पास में उन लोगों ने खुद वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, जिसकी वजह से यू नो जब उनको लगता है कि ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई तो रूल बुक है नहीं, कहाँ पे लिखा गया कि ऐसा है ऐसा नहीं है, मतलब या एज अ टीचर यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद योर एक्शंस एंड वर्ड्स, जो कि है प्रोफेशनल स्पेस में, बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें चेंज होंगी, मतलब जो इवन टीचर स्टूडेंट का डायनामिक है वो भी थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, एंड इन अ पॉजिटिव वे अगेन। एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि लोग, देखो अभी ये बहुत पर्सनल चॉइस है कि सोशल मीडिया में अपने स्टूडेंट के साथ यू नो कनेक्ट रहना, ये करना, तो मतलब इट इज़ अ चॉइस अगेन, इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग योर लाइफ विद योर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि यहाँ मतलब एंड यू अंडरस्टैंड कि आपके स्टूडेंट्स को पता है कि आपका एक पर्सनल स्पेस है एंड यू आर यू नो लेटिंग देम इन, बट उसमें भी ना सम पीपल विल टेल यू कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे ना वो लोग थोड़े ज़्यादा पसंद जो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमने तो रूल बुक नहीं बनाई है ना, आपने तो कहीं पे कुछ सेट नहीं करा है, आप हैं जिन्होंने कुछ टीचिंग पे या कहीं पे भी मतलब ये डिसाइड करा है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने डिसाइड नहीं करा है। सो वट एवर आर एक्शंस आर, वो हमारे खुद के लिए वे एक्शंस हैं। तो अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि आई एम ओके यू नो शेयरिंग माई लाइफ ऑन सोशल मीडिया एंड आई एम ओके टू लेट पीपल इन, इवन इफ माई स्टूडेंट्स, तो वो मेरा डिसीजन है, बट ये चीज़ें लोग नहीं समझते हैं, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि लोग नहीं समझेंगे ये सारी चीज़ें, बहुत ही कम लोग समझेंगे, दे आर ओनली फ्यू पीपल विल अंडरस्टैंड। ये वाली चीज़ पर्सनल है, कई लोगों को नहीं पसंद होता है, अगेन फाइन, कई लोगों को पसंद होता है, अगेन फाइन, तो यू हैव टू बी ओके विद दैट फैक्ट। नाउ द प्रॉब्लम विच आई बिलीव इज कि लोगों को जो चीज़ें वो खुद नहीं करना चाहते हैं, उनको नहीं पसंद है, उनको लगता है कि दूसरों को भी नहीं करनी चाहिए, विच आई फाउंड द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग एवर, कि उनको लगेगा कि नहीं नहीं मतलब ये तो गलत है, पर वही बात है ना, मेरा तो क्वेश्चन ही रहता है कि ये गलत है, ये कहाँ लिखा है, कुछ उससे गलत, या तो उससे हाँ उससे कुछ चीज़ गलत हो रही हो, अगर उससे कुछ गलत नहीं हो रहा है तो वो गलत कहाँ है। सो बेसिकली पूरा पॉइंट ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि ये गलत है, ऐसा है, क्योंकि उससे कुछ गलत नहीं हुआ है, तो एवरीथिंग इज़ राइट एंटिल एवरीथिंग इज़ राइट, ओके। तो बस ये है कि अगर आप एक जेन ज़ी प्रोफेसर हैं, नए हैं, इसमें में जा रहे हैं, तो बिकॉज ये ट्रेडिशनल फील्ड है, यू विल कम अक्रॉस पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ट्रेडिशनल हैं, थोड़े ओपन टू चेंज नहीं है, तो यू माइट नॉट, ऐसा भी है, कई लोग अभी आजकल मतलब आई हैव सीन प्रोफेसर एंड टीचर्स हु आर वेरी ओपन एंड चिल एंड यू नो दे अंडरस्टैंड कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इवन दे टीच यू गुड थिंग्स, बट देन अगेन देयर विल बी पीपल पुलिंग यू डाउन, क्वेश्चनिंग यू योर वेज ऑफ टीचिंग, कि आपको ऐसा नहीं, अच्छा आप ऐसे पढ़ाती हैं, ऐसा करती हैं आप, अच्छा इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है,
they will question it. तो you shouldn't stop you being you and that time. आपको अपने टीचिंग नॉर्म्स, अपनी टीचिंग से आपको जो सही लग रहा है आप वो करें. अगेन उसे ये देखें कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी आउटकम है, जो भी कंक्लूजन है, वो कैसा है, वो ठीक है तो गुड. अगर नहीं है तो अगेन यू नीड टू चेंज योर देन यू नो योर टीचिंग स्टाइल्स और एनीथिंग. जो भी चीज़ आप टीचिंग में कर रहे हैं विच इंक्लूड्स टीचिंग, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा. एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि देखो हमने ना टीचर को बहुत बड़ा एक आइडल मान लिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ओ मतलब ये टीचर है तो मतलब सारे बच्चे ऐसे ये अंधे होकर उन्हीं को फॉलो कर रहे होंगे, जो उन्होंने बोल दिया जैसा वो कर रहे हैं वैसे. आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं. दे हैव ब्रेन्स एंड दे नो कि मतलब मैंने अगेन कहा है कि टीचर सही और गलत दोनों हो सकता है. तो अगर जैसे मैंने देखा लोगों को कि ओ आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए नो, कि अरे लोग क्या बच्चे क्या सीखेंगे, तो बच्चे सीखेंगे खुद से. उनको पता है मेरी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी सीखने को, वो सीखेंगे वो लोग. बट वो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो सिर्फ बुरी चीज़ सीखेंगे कि इफ आई एम स्पीकिंग यू नो समथिंग बैड, तो लोगों को एक तो ये नहीं सुनाई देता कि ओह आप क्योंकि टीचर आपको गलत तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. नो नो नो, आप बिल्कुल मतलब अच्छा ही बोले, बुरा नहीं बोल सकती हैं आप. क्योंकि फिर लोग क्या मतलब बच्चे क्या सीख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे, उनको लगा होगा ओ माय गॉड मैम भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है इस बात से. ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं या ऐसी हैं, ओ ऐसे एक्शन कर रही हैं, ओ पार्टी कर रही हैं, तो मतलब वो आप भी करो. मतलब मेरा तो ऑब्वियसली हमेशा ओपन रहा है कि वट एवर यू डू इन योर लाइफ आप अपनी पर्सनल लाइफ में करते रहे. बट अगेन अकेडमिक्स को लेके बी स्ट्रेट, उसको प्रायोरिटी में रखो, पढ़ो लिखो करो, पार्टी करो, जो करना है करो. ठीक है, आपका जो अगेन पढ़ाई और आपकी पार्टी की दोनों चीज़ें अलग हैं. पर अगर वो चीज़ आपकी पढ़ाई को इन्फ्लुएंस कर रही है देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक. बट मैनेज बोथ, आई हैव बैलेंस बोथ. आप भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है. तो इवन नाउ इन माई प्रोफेशनल टाइम आई बिलीव कि ठीक है मैं अपनी पर्सनल लाइफ अलग से एक बैलेंस कर रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ अलग से कर रही हूँ. स्टूडेंट भी कर सकता है. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू प्रमोट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू स्टैंड फॉर. तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मतलब बच्चा बस देख के ये सीख रहा है कि ओ मैम भी पार्टी करने जाती है, ओ मैम भी आउटिंग में जा रही है, इतना ट्रैवल कर रही है, इतना ऐसा कर रही है, बच्चा भी यही सीखेगा, या फिर ओ माई गॉड मतलब यार मैम ऐसे ऐसी चीज़ें एक्शन ये सब कुछ करती हैं, मतलब ठीक है तो वो इसको क्या सीखे, वो बस देखे कि ठीक है मैम हैज़ अ पर्सनल लाइफ और मैम को लग रहा है ओ अच्छा मैम की ये भी एक तरीका है, यू नो मैम ऐसे भी किया जा सकता है. एंड एक्चुअली टू गेट इंस्पायर्ड, इफ समवन इज बीइंग एबल टू बैलेंस बोथ in a very good way then you should be inspired. and उसमें ये नहीं है कि अरे आपको ये नहीं करना चाहिए. तो this is just one thing. Again whenever you will come into teaching you will realize कि there are other things as well. Even maybe not only in teaching, हर एक कॉर्पोरेट कल्चर में भी जब से जेनजीज आए हैं पीपल हैव बिकम यू नो अनएक्सेप्टेबल ऑफ फ्यू थिंग्स. जहाँ पे ट्रेडिशनल रूल्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वहाँ पे जब अब जेनजीज आ गए हैं तो चीज़ों ने थोड़ा शिफ्ट ले लिया है. ठीक है, और यही मेरा एक तो मेन पॉइंट है उसमें ये था कि टीचर को आइडल तो मानना ही नहीं, किसी को नहीं मानना है. जिसको आइडल मानते हैं वो गलत तो सही हो सकता है टाइम्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो गलत भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग है, वो गलती भी कर सकते हैं, तो टीचर भी वैसे गलती कर सकता है. और आप टीचर से अच्छी चीज़ें सीखें ना, आप हर किसी से अच्छी चीज़ें सीखनी है. तो टीचर कर रहा सारी चीज़ें थोड़ी ना सीखनी है. यूज़ योर ब्रेन्स, simple as that. I guess it's enough for the day. I'm getting late anyway. So yeah, I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Keep commenting, keep asking questions. I love all your comments and all your feedbacks. So yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next film. Till then, tada, bye bye. Take care.